प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम और उसकी कृपा प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण हमारे जीवन को अनुग्रह प्रदान करती है, हमें एक नया जीवन देती है और हमें वो बल, वो सामर्थ प्रदान करता है परमेश्वर जो हमें कोई मनुष्य नहीं दे सकता। हम धन्यवाद करते कि हम मिट नहीं गए। यहोवा की महान करुणा का फल है जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर, उसके बेटे बेटियों पर प्रबल होती जाती है। मेरे प्रियो, हम हर पल के लिए धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। मगर मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम इस बात को अच्छे से जानने पाते हैं कि धर्मियों का मन किस तरह से आनंदित होता है और अधर्मियों का, है ना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें वो सूर्य के साथ उदय होने वाली आशीष को भी दिया है। आमीन, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य उदय हुआ और हम जैसा हमारा रूटीन का जीवन जी रहे बस वो जीते आ रहे हैं कि हाँ बस चलना है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें क्या करा है, एक अच्छा और एक उत्तम जीवन, आशीषमय जीवन, शांतिदायक जीवन दिया है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर का वचन नीति वचन 16 और उसका हम 7वां पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमीन। इस वचन को मेरे प्रियो में एक बार और पढ़ रही हूँ और इसे गौर से सुनिए। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, हालेलुया, जिसके हाथों में सब कुछ है। आमेन। हम उस पवित्र और महान परमेश्वर की जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आज और कल और युगान युग एक सा है, उस पवित्र परमेश्वर महाप्रतापी प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जब किसी का चाल चलन, क्या आज परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम इस वचन को अपने ऊपर घोषणा करते हैं कि मेरा चाल चलन यहोवा को भावता है? क्या हमने ऐसे कार्य किए हैं मेरे प्रियो कि हमारा चाल चलन यहोवा परमेश्वर को भाए? क्या हमने ऐसे बहुत बड़े जो काम हो जो इससे परमेश्वर प्रसन्न हो, क्या हमने ऐसे काम किए? हम तो कितने गुनाह करते, पल पल में हम ऐसे काम करते जिससे किसी ना किसी के मन को ठेस लग जाती, किसी ना किसी का मन दुख जाता है। हमारे मन में इतनी सारी चीजें शुरू हो जाती है और हम उनको क्या करते हैं, बोल बोल करके लोगों के मनों को दुखाने लगते हैं। मगर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? वचन कहता है तीमुथियुस की पुस्तक में कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, मगर वचन में और चाल चलन में क्या हो जा, परमेश्वर के स्वरूप हो जाओ, उसके समान बन। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारी जवानी, आमेन, परमेश्वर को योग्य ग्रहण करने के योग्य हो। हमारा चाल चलन किसके अनुसार हो? जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा चाल चलन हमारा होना चाहिए। आमेन। परमेश्वर आज की सुबह मेरे प्रिय चाहता है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करे, ऐसा होना चाहिए, ताकि जब वचन कहता है कि वह उसके शत्रुओं से भी का मेल करा था। आपको पता है याकूब का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आया, क्योंकि जब याकूब वापस अपने घराने को लेकर, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को लेकर के निकला था मेरे प्रियो, तो पता चलता है कि वहीं से एसाव भी आ रहा है और वो डरता है कहीं ऐसा ना हो कि एसाव और उनके बीच में फिर वो पुरानी गलतफहमियां या पुरानी लड़ाई झगड़े फिर आ जाए। और क्योंकि एसाव तो याकूब के पीछे पड़ गया था कि मुझे क्या करना है, इसको मारना है। हालेलुया। मगर प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने भाई से क्या करा, मेल मिलाप करा। जिसे परमेश्वर का चाल चलन भावता है ना, वो उसके शत्रुओं से उसका मेल मिलाप करता। किसी समय में उसका भाई ही उसका क्या बन गया था, शत्रु बन गया था। मेरे प्रियो, जब आप और मैं, चाहे हमारा पुराना चाल चलन कैसा भी हो, मगर जब हम पुराने चाल चलन में कई शत्रु खड़े कर लेते, मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं ना मेरे प्रियो, हालेलुया, जो शत्रु आपके और मेरे विरोध में है ना, मगर परमेश्वर आज हमारे लिए उन शत्रुओं के भी मन में क्या करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर आपका और मेरा उनसे क्या करेगा, मेल मिलाप करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना, धन्य जो मेल कराने वाले हैं। यदि आपके और मेरे जीवन में वो मेल का आत्मा ही नहीं, यदि एक अच्छा चाल चलन ही नहीं है, तो क्या आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी
समानता में, उसके स्वरूप में और उसके गुणों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं? नहीं, यदि हमारा चाल चलन उसके अनुसार नहीं है तो। परंतु यदि आपका और मेरा चाल चलन, आपका और मेरा व्यवहार, आपके और मेरे कार्य, आपकी और मेरी बोलचाल, आपका और मेरा उठना बैठना, लोगों के बीच में जाना, परमेश्वर के नाम को लेकर जाना, यदि वो चाल चलन परमेश्वर को भावता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो तो मनों को जांचने वाला है, उसके सामने कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आप और मैं किसी को दिखाने के लिए यदि कर रहे हैं, यदि आप और मैं किसी को केवल अपना बनाने के लिए कर रहे हैं और सोचते हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, नहीं, मगर हम निस्वार्थ उसके लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारा चाल चलन यहोवा को भावता है। क्या हमारा चाल चलन ऐसा है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखने पा रहे हैं? क्या हमारा चाल चलन ऐसा है जो हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हम उनके लिए जा कर के तेल का कारण बन रहे हैं? क्या हमारा चाल चलन ऐसा है जो हमारे विरोध में उठ रहे हैं, हम उनके लिए घंटों बैठ करके उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। यदि आप और मैं ऐसे चाल चलन वाले नहीं हैं तो मेरे प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थनाएं भी घृणित ठहरी जाएगी। जब आप और मैं अपने परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं ना मेरे प्रियो, आपको और मुझको वो नया बनाता है। हालेलुया। आपका और मेरा चाल चलन, आपका और मेरा व्यवहार, आपका और मेरा सोच, आपके मेरे विचार परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे को नए करते जाता है, हमको नया देता जाता है। और वो नया कब होगा? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उससे बात करेंगे, जब हम उससे पुकारेंगे। और वचन कहता है जिस किसी का भी चाल चलन यहोवा को भावता है, जब हम उसके अनुसार, है ना, हम बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा ऐसा नहीं, ऐसे चलो, नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा काम करो। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है यदि आज हम उसे वो सही शिक्षा नहीं देंगे तो आगे चल के वो गलत शिक्षा को पकड़ लेगा, उसका चाल चलन, उसका चरित्र खराब हो जाएगा। मगर हम अपने बच्चों को, अपने घर के बेटों को, बेटियों को एक अच्छे चरित्र के लिए, एक अच्छे चाल चलन के लिए, एक अच्छे व्यवहार के लिए क्या करते? रात और दिन रोकते टोकते रहते कि अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा चाल चलन रखो। उसी तरह हमारा पिता भी आपको और मुझे एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा चाल चलन, एक अच्छा चरित्र हमसे चाहता है। हालेलुया। और वो कैसे होगा? केवल एक ही बात के द्वारा, हमें प्रभु की संगति में बैठना है। आमीन। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आपकी और मेरी संगत किसके साथ है? क्या आप और मैं ऐसे लोगों के साथ है जो किसी को अभी तक शायद माफ करना नहीं सीखे? या हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ है कि हमारे मन में पूरे समय दूसरों के लिए कटुता, या दूसरों के लिए कड़वी बातें, या दूसरों के लिए बुराई है? क्या हमारे मन में ऐसी बातें कि हम अपने बिछोने पे पड़े पड़े बुरी कल्पनाओं को अंजाम देते हैं? मेरे प्रियो, आज सावधान रहिए और इस वचन को अपने जीवन में प्रार्थना के साथ कहिए। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो क्या वो किसी में आप और मैं आ रहे हैं? आपके और मेरे भले कितने भी शत्रु रहे होंगे, आपके और मेरे कितने भी विरोधी रहे होंगे, मगर वो पुराना समय था। आज जब आपने और मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो आपका और मेरा चाल चलन किसके अनुसार हो गया है? परमेश्वर के अनुसार हो गया है। और वो आपके और मेरे शत्रुओं से भी क्या करा देगा? हमारा मेल करा देगा। आमीन। आप और मैं उनसे प्रेम करने वाले बन जाएंगे। केवल एक ही बात की प्रभु यीशु मसीह ने, केवल एक ही बात, प्रेम। प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। प्रेम सिद्ध है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम कूड़ता नहीं है, प्रेम दोष नहीं लगाता, प्रेम किसी के भी ऊपर क्या नहीं करता है? वो दोषारोपण नहीं करता है। यदि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है तो हमारा चाल चलन भी परमेश्वर के अनुसार बनता जाएगा। हम लोगों को प्रेम करना सीखेंगे, हम लोगों से मेल मिलाप की बातें करना सीखेंगे। हमारे पास किसी के लिए भी किसी की बुराई का समय अवसर न होगा, मगर हमारे पास अपने होठों से केवल प्रभु की महिमा का अवसर होगा। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत सुंदर है। और सच में आज यदि हमारा कोई शत्रु है और यदि हमारा उससे मेल मिलाप हो गया तो याद रखिए कि आपका और मेरा चाल चलन परमेश्वर को भा गया है। और अभी तक मेल मिलाप नहीं हुआ तो अपने चाल चलन को सुधार लीजिए, ताकि हमारा हर शत्रु हमारा भाई बन जाए, हमारा हर विरोधी हमारा अपना बन जाए। हालेलुया। जब हमारे सब अपने होंगे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आज इस वचन को इस वचन की आज कईयों को जरूरत है। बहुत लोग आज इस वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। आपका एक शेयर कईयों के जीवन में आशीष का कारण लेकर आएगा। आपसे निवेदन करती हूँ, आप ये वचन सुने, औरों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में प्रभु की महिमा हो, वो आशीष पाए और अपने चाल चलन को प्रभु के योग्य बनाए और उनके शत्रुओं से परमेश्वर उनका मेल कराए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम।